ऋग्वेदा के 10वें मंडल में काफी इंटरेस्टिंग टेल है। सूक्त 108। कहानी एक मिशन की है जहां रसा नदी के पार एक दूत को भेजा जाता है। पर यह दूत कोई योद्धा नहीं बल्कि एक सुपर क्यूट फीमेल डॉग है, सरमा, जिसे टेक्स्ट देवशुनी कहता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि देवताओं की दिव्य गायें चोरी हो गई हैं। चोर है पनीस, एक मर्चेंट ट्राइब जो व्यापार में तो माहिर थी पर दान और यज्ञ से इनका कोई वास्ता नहीं था। इन्होंने गायों को वल नाम की एक गुफा में छुपा दिया है। इंद्र ने इस गुफा का सुराग लगाने के लिए सरमा को चुना क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति और फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं था। सरमा सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो एक कॉस्मिक लीनियज की शुरुआत है। इसे कुत्तों की माँ माना गया है। यही वो प्रोटोफॉर्म है जिससे यमराज के 2 4 आंखों वाले रखवाले पैदा हुए जिन्हें सरमे कहा जाता है। जब सरमा गुफा तक पहुंचती है, पनी उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं डरी तो उन्होंने उसे रिश्वत दी। उन्होंने कहा, तुम हमारी बहन बन जाओ, इस धन में हिस्सा ले लो, यहीं रुक जाओ। सरमा का जवाब ऋग्वेद में आज भी प्रिजर्व्ड है। नाहम वेद भ्रातृत्वम, मैं तुम्हारा भाईचारा नहीं जानती, मैं इंद्र को जानती हूँ, मैं अंगिरस ऋषियों को जानती हूँ। यहीं ऐन्द्रिक वर्शिप का असली कोर दिखता है कि निष्ठा बिकाऊ नहीं होती। अब इसका एकेडमिक पे ऑफ देखिए। पनी शब्द से ही पण्य और वाणिज्य जैसे शब्द बने हैं। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये पनी एक्चुअली वही फिनिशियंस थे जो मेडिटेरेनियन से लेकर सिंधु तक व्यापार करते थे। इतना ही नहीं, सरमा का नाम ग्रीक गॉड हर्मीस का कॉग्नेट माना जाता है। दोनों मैसेंजर्स हैं, दोनों का गायों से संबंध है। सरमा वापस जाती है, सच बताती है। इंद्र अंगिरस ऋषियों के साथ आते हैं, वल को तोड़ते हैं, गायें मुक्त होती हैं। पनी हार जाते हैं क्योंकि सब कुछ खरीदा जा सकता है एक्सेप्ट एक चीज, वो प्राणी जो जानता है कि वो किसका है। ये कहानी सिर्फ गायों की चोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का स्टेटमेंट है कि सबसे ऊंचा धन वेल्थ नहीं, कैरेक्टर है। और सबसे बड़ा देवता वो है जिसके पास सबसे वफादार सेवक हैं। अगली बार जब आप किसी डॉग को देखें तो याद रखना, वो उस लेगेसी का हिस्सा है जिसने एक बार पूरी सभ्यता को आईना दिखाया था।